हेलो फ्रेंड्स, मैं मंथन गौरी आपका स्वागत करता हूँ होपफुल फाइनेंस के यूट्यूब चैनल पे। तो हर वीक हम आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल देते हैं, उसके साथ में कोई स्टॉक का भी एक आधा लेवल देते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और इसको मिस मत करें, क्योंकि आज हम आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं बैंकिंग स्टॉक में किस तरीके से मूवमेंट हो रही है और बैंक निफ्टी और निफ्टी क्यों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है और एचडीएफसी में क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि एचडीएफसी बैंक का मर्जर का न्यूज आने के बाद में वो बहुत बड़ा फॉल हो रहा है, तो अभी उस पर क्या करना चाहिए। तो चलो दोस्तों, हम बिना टाइम गवाए हम यहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के हमारे जो लेवल थे उसका क्विक रिव्यू करेंगे, और उसके बाद में आज बहुत ज्यादा बातें करने के लिए अपने पास में है, तो उसके बाद में स्टॉक पे चले जाएंगे। तो निफ्टी में देखो तो ये मंडे का दिन है और ये ट्यूसडे का दिन है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि नो ट्रेड जोन है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। इस वीक के लिए हमारे पास में कोई अच्छा सा ट्रेड बन नहीं रहा है। फिर भी आप देखो तो यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है उसने हमारे शॉर्ट की पोजीशन 17,600 जो है उसको ब्रेक किया, और उसके बाद में उसने हमारा S1 को हिट किया और वहां से रिवर्स हुई। तो यहाँ पे देखो तो आप डोजी जैसी कोई पैटर्न जो है वो यहाँ पे बनने जा रही है। ठीक है, तो ये निफ्टी जो है वो मैं आज भी आप लोगों को वही सलाह देने जा रहा हूँ कि निफ्टी में कोई भी ट्रेड मत करो और बैंक निफ्टी में भी अगर हो सके तो कोई ट्रेड मत करो। तो निफ्टी जो है उसने हमारा पहला टारगेट जो है वो करीबन 130 पॉइंट के करीबन था, वो यहाँ पे हमारा अचीव किया है। उसके अलावा कोई ज्यादा मूवमेंट इस पे दी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मंडे को भी वो गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद में वो वापस से नीचे चलना शुरू हुआ, पर हमारे नो ट्रेड जोन में वो ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड बन नहीं रहा था। तो उसके बाद में देखो तो क्या हुआ, तो उसके बाद में जो है उसने निफ्टी ने शॉर्ट की पोजीशन दी और हमारा S1 को आराम से उसने हिट कर लिया। तो यहाँ पे निफ्टी में हमारा थोड़ा बहुत मोमेंटम बना रहा है। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो चलते हैं हम वापस से बैंक निफ्टी की ओर पे। तो बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है हमारा, तो चलो चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे आप लोगों के सामने हमने प्लॉट कर लिया है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो बैंक निफ्टी जो है वो नो ट्रेड जोन में चल रही है। अभी भी हमारी जो है वो नो ट्रेड जोन में चल रही है। हालांकि यहाँ पे देखो तो हमारा एक बार एसएल हिट हो चुका है, पर वो कोई मान्य नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड तो ऐसे भी बन नहीं रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा कोई डायरेक्शन में अगर आप लोगों को देखना है कि आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जहां पे हम टेलीग्राम में जो है वो हम इस तरीके से ट्रेड दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने 37,600 का पुट का कॉल दिया था, उसके बाद में इंडस बैंक का पुट दिया था, और BTST ट्रेड भी हमने यहाँ पे दिया था। तो और उसके बाद में हमने HDFC का जो है वो ट्रेड भी दिया था। हम यहाँ पे स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप लोगों को कोई ना कोई राय जो है वो देते रहते हैं, कि जहाँ पे देखो तो नाहर पोली करके स्टॉक था, वो हमने 125 रुपए पे रिकमेंड किया था, जिसने ऑलमोस्ट 600 रुपए का टारगेट यहाँ पे हिट कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो तो 37,600 में हमारा स्टॉप लॉस हमने हिट करवाया था, 37,600 में स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उसके बाद में इंडस बैंक में 25 रुपए पे एंट्री करवाई थी, 32 रुपए का हमारा टारगेट जो है वो यहाँ पे आ चुका है। मैं यहाँ पे क्लियरली बता सकता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे देखो दिस विल फायर। ठीक है, और उसके बाद में हमने BTST ट्रेड दिया था 37,900 का पुट का, जो कि हमने दिया था 300 रुपए पे, और आज हमने 2x मतलब कि 2 गुना करके 600 रुपए पे उसको एग्जिट करवाया है। और यहाँ पे देखो तो इंडस बैंक का हमारा टारगेट अचीव हो गया 32 रुपीज का। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपको यहाँ पे ट्रेड देते हैं। तो आप जो है वो हमारे होपफुल फाइनेंस के ये टेलीग्राम चैनल जो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको जो है वो ऑप्शन के ट्रेड जो है वो हम हमारे अकॉर्डिंग कि हमारे सिस्टम पे जो जनरेट होते हैं उसको हम यहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो हम वापस से आ जाते हैं। अब देखो तो सबसे ज्यादा क्वेरीज क्या आती है, सबसे ज्यादा क्वेरीज आती है हमारी अभी के लिए आ रही है HDFC बैंक में। तो HDFC बैंक में क्वेरीज क्या आ रही है, तो HDFC बैंक में हमारी क्वेरीज आ रही है कि HDFC में क्या करना चाहिए अभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो एक हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न बन रहा था HDFC बैंक जो है उस पर एक हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न बन रहा था, और उसका ऑलमोस्ट टारगेट जो है वो यहाँ तक आ रहा था 1727 का कोई एक अप्रोक्सीमेटली टारगेट आ रहा था, जो कि उसका लाइफ टाइम हाई भी जो है वो 1725 का है। तो उसके बाद में देखो तो ये मर्जर वाली न्यूज के बाद में उसने 1722 का मतलब कि डबल टॉप वाली पोजीशन जो है उसने यहाँ पे HDFC बैंक ने बना ली है, और जहां से ब्रेकआउट दिया था वहां से वो वापस से एक बार आ चुका है। तो यहाँ पे देखो तो हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन जो है
ये नेक लाइन है हेड एंड शोल्डर की, तो उसको भी ब्रेक करके उसने नीचे की तरफ ट्रेड देना शुरू किया था। कल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे HDFC बैंक जो है उसका शॉर्ट पोजीशन वहां पे दी थी, क्योंकि इसने यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन जो है उसको क्लियरली ब्रीच किया था। तो अभी के लिए देखो तो दोस्तों आप जो है वो 1505 का, मतलब यहाँ पे 1510 का ये 2 दिन का हाई का लेके 1510 का आप स्टॉप लॉस लेके इसकी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। मैं एडवाइस करूंगा, ये चॉपी हो सकता है तो यहाँ पे अगर हो सके तो आप ट्रेड ना ही उठाए, पर अगर आपकी पोजीशन है तो 1510 के ऊपर वापस से बना लो, या अभी के लिए यहाँ से एग्जिट करना ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा, क्योंकि ये मेरे को वापस से जो है वो करीबन 1400 रुपये तक दिख रहा है कि ये वापस 1400 रुपये तक HDFC बैंक जो है वो आ जाएगा। तो अभी हमने जो है वो देखा कि यहाँ पे देखो तो बैंक निफ्टी जो है वो एक ही रेंज में चल रही है, मतलब ये छोटा छोटा रेंज चल रहा है, पर हर दिन ग्रीन हो रही है, मतलब नीचे आ रही है वापस से ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है वापस से ऊपर जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा होने की वजह जो है वो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो तो हमने मेजर बैंकिंग स्टॉक लिया है, जिसमें है HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और SBI बैंक। तो हम इन सभी बैंकों का थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। तो जैसे कि मैंने HDFC बैंक के बारे में आप लोगों के साथ में बात शेयर कर ली है कि HDFC बैंक में क्या करना चाहिए। तो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो बन रहा था उसका नेकलाइन ब्रीच करके बैठा है, तो अभी यहाँ पे उस पर कोई ट्रेड हमारा जनरेट नहीं हो रहा है। तो HDFC जो है वो बेयरिश चल रही है, तो मतलब कि HDFC जिसका बैंक निफ्टी में हाईएस्ट वेटेज है वो बेयरिश जोन में चल रही है। तो HDFC को बैंक निफ्टी को जो है वो HDFC बैंक नीचे लेके आ रही है। जबकि देखो तो कोटक महिंद्रा बैंक में क्या चल रहा है, तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो एक बड़ी वाली कैंडल, मतलब 4 अप्रैल की कैंडल का जो कैंडल जो बनी थी उसके अंदर ही अंदर कैंडल बनाए जा रही है, और एक ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन ये यहाँ पे बना रही है। तो यहाँ पे देखो तो ये ना ही बुलिश है और ना ही बेरिश है, पर सिंगल स्टॉक के होने के वजह से अगर इस पे बड़ा मूवमेंट आता है कि जैसे कि ये यहाँ पे आज का लो के हिसाब से देखो तो आज उसका लो था 1772 का लो था, और उसका है 1814 का था। तो ये अकेला जो 40-50 पॉइंट घूम रहा है, तो ये जो है वो बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, जबकि HDFC बैंक जो है वो नीचे की तरफ पुश कर रहा है, तो उसके साथ में कोटक बैंक जो है वो उसको ऊपर की ओर में पुश कर रहा है। तो अब दूसरा स्टॉक है ICICI बैंक। तो ICICI बैंक में देखो तो ये कॉन्स्टेंटली जो है वो एक ही डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में चल रहा है, हर दिन नया हाई बना रहा है। जबकि उसका प्रीवियस फॉल देखो तो आज उसका मेरे हिसाब से शायद 768 रुपये जो है वो उसका एक लेवल आ रहा है। ये फिबो का गोल्डन रेशियो है, 768 का जो है वो लेवल आ रहा है। अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा स्टॉप लेना जरूरी है। अगर ये यहाँ से स्टॉप नहीं लेगा तो ये यहाँ से वापस से 800 के करीब आने की संभावना है, तो 798 तक वो आ सकता है। तो यहाँ पे 30 पॉइंट की, तो बैंक निफ्टी को ये भी ऊपर पोस्ट कर रहा है, पर क्या कर रहा है कि पूरा दिन नीचे रहने के बाद में छोटा सा एक बड़ा छोटा मोटा जो है वो पुश दे रहा है। यहाँ पे देखो तो ये आज के दिन का है। तो ये सुबह में डाउन चल रहा था, सुबह में ये डाउन चल रहा था, और उसके बाद में उसने सडन से स्पाइक देना शुरू किया। यहाँ पे देखो तो 1:45 पे उसने सडन से स्पाइक देना शुरू किया। तो यहाँ से लेकर 10 रुपए के पॉइंट के करीबन इसका मूवमेंट आया, और अच्छा सा आया। तो आप देख सकते हो 68 का लेवल जो था वहाँ पे वो आके वापस से घूम रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो तो 15 मिनट के चार्ट पे कैपन हैंडल का फॉर्मेशन बना रहा है, तो यहाँ पे वो वापस से 60 के करीब आएगा। तो मार्केट जो है वो चॉपी मोड में चल रहा है। तो ये एक सिनारियो है कि बैंकिंग स्टॉक में से जो है वो कई स्टॉक जो है वो करीबन कभी भी पूरे दिन में कहीं से थोड़ा सा स्ट्रेंथ गेन करके वो वापस से बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ उछाल के ले जा रहा है। सिमिलर में देखो तो ये है हमारा एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में भी अगर आप डे का ट्रेडिंग देखें तो डे में क्या बन रहा है, तो एक्सिस बैंक में डेली में क्या बन रहा है। तो एक्सिस बैंक सुबह में गैप डाउन ओपन होने के बाद में ऐसे ही पड़ी रही, और उसके बाद में उसने सडन से स्पाइक देना शुरू किया, और ये स्पाइक जो है वो भी 1:45 के करीबन ये स्पाइक जो आया उसने वापस से बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ खींच के ले गई। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा दिन जो है वो चौपी रहने के बाद में, मतलब गैप डाउन होने के बाद में या चौपी रहने के बाद में, कोई मूवमेंट ना देने के बाद में कोई स्टॉक जो है वो उसको वापस से ऊपर की तरफ खींच के ले जा रहा है। तो आज के दिन में क्या हुआ था, तो SBI जो था वो आज के दिन में पूरा का पूरा इसने इस तरीके से मूवमेंट SBI ने दिया था। तो SBI सुबह गैप डाउन होने के बाद में वो वापस से नया लो बना रहा था, और उसके बाद में स्टेबल हो के बाद वो सभी के
1:45 को ये सभी स्टॉक के साथ में वो वापस से चला, पर उसने वापस से यहाँ पे डाउनफॉल देना शुरू कर दिया। तो एक साथ में एक स्टॉक जो है जिसका हाईएस्ट वेटेज है वो आपको जो है वो सेल की तरफ ले के जा रहा है, जबकि बाकी के स्टॉक जो है, बाकी के जो स्टॉक्स है वो उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो अनसर्टेनिटी यहाँ पे बन रही है, और बैंकिंग स्टॉक्स जो है उसी में सिर्फ यहाँ पे देखो तो ये सिर्फ पोजीशन मतलब वो बुलिशनेस आ रही है। बाकी निफ्टी में देखो तो निफ्टी में क्या है, तो ऑटो इंडेक्स भी यहाँ पे देख सकते हो आप, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ऑटो इंडेक्स जो है वो भी नेगेटिव में चल रहा है, एफएमसीजी नेगेटिव में चल रहा है, मेटल जो है नेगेटिव में चल रहा है, फार्मा नेगेटिव है, फाइनेंस जो है वो मतलब ये फ्लैटन है, उसका कोई वेटेज इतना नहीं है। रियलिटी एनर्जी में देखो तो रिलायंस का सबसे ज्यादा एनर्जी में वेटेज है, वो भी नेगेटिव चल रहा है। निफ्टी में भी रिलायंस का सबसे ज्यादा वेटेज है, तो उसके हिसाब से देखो तो ये सारे के सारे बाकी के सारे बैंकिंग के अलावा सभी स्टॉक्स जो हैं, सभी के सभी इंडाइसिस जो है वो मार्केट को नीचे की तरफ ला रहा है, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग जो है उसको ऊपर की तरफ खींच के ले जा रहा है। तो ये जो मूव है ना दोस्तों, तो ये जो मूव जिस तरीके से चल रहा है ना, ये सस्टेनेबल नहीं हो सकती। तो आइदर बैंक निफ्टी क्या करेगा कि इन लोगों के साथ में चलना शुरू कर देगा, इन लोगों के साथ में चलना शुरू कर देगा, और इसमें भी बड़ा मूव डाउन की तरफ आना शुरू हो सकता है। दूसरी चीज बोलूं तो मार्केट में अभी ग्रीड जोन चल रहा है, मार्केट जो है वो एक्सट्रीम ग्रीड जोन में है। तो आप लोगों ने वॉरेन बफेट का कोट तो सभी ने सुना ही होगा कि बाय व्हेन ऑल आर फियरफुल एंड सेल व्हेन ऑल आर ग्रीडी। तो अभी का सिनेरियो जो है वो वही है कि सभी लोग जो है वो एकदम एक्सट्रीमली ग्रीडी हो रहे हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि हमारा जो है 17-15 हज़ार वाला मूव जो है वो हमने मिस कर दिया। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ में मैं वही चीज शेयर करना चाह रहा था कि दोस्तों कि बैंकिंग में जो है वो बैंकिंग के स्टॉक्स में कुछ ना कुछ न्यूज होने चाहिए शॉर्ट टर्म में। मेरे को पता नहीं है क्या है वो। आइदर अगर बैंकिंग में कोई न्यूज नहीं है तो फिर क्या होने वाला है, तो बैंकिंग में कोई न्यूज नहीं आने वाले शॉर्ट टर्म में, तो यहाँ से बैंकिंग करेक्शन देगा, क्योंकि वो जो है वो निफ्टी के साथ में चल नहीं रहा है। निफ्टी इंडेक्सिस जो है वो मेजर इंडेक्सिस को कवर करके निफ्टी का बना है, तो बेस हमारा जो है वो निफ्टी है और बैंक निफ्टी जो है उसके पैरेलल में चलता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, और जिन जिन लोगों का डाउट था कि एचडीएफसी बैंक में अब क्या करना चाहिए, तो दोस्तों जब जिन जिन लोगों ने मेरे को पहले भी पूछा था उन लोगों को मैंने बोला था कि प्रॉफिट बुकिंग एक बार कर लो एचडीएफसी बैंक में, अगर ये वापस से वहाँ से फॉल होगा तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, आइदर वो बड़ा वाला लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट देगा, और अगर उसने वो ब्रेकआउट नहीं दिया तो हमको नीचे में मिलने वाला ही है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपके दोस्तों को बोलो कि भाई इसको सब्सक्राइब कर लो, भाई उसको लाइक कर लो। ठीक है, और जो लोग मुझे पर्सनल मैसेजेस में पर्सनल के मेरे को जो लोग जानते हो, जो मेरे को मैसेजेस पे कमेंट करके बताते हैं, उससे बेटर है कि अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह जो भी है वो आप वीडियो पे डालो, यूट्यूब के वीडियो के नीचे डाल दो, तो कि मेरे को पता चले कि आपको इस स्टॉक में ज़्यादा क्वेरी है। ठीक है दोस्तों, और एक और डिस्क्लेमर आपके सामने यहाँ पे होगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी मैं चीज़ दे रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से दे रहा हूँ। तो अगर आप कोई भी ट्रेड इसके हिसाब से ले रहे हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।